शिबा इनू ये एक मीम कॉइन है, लेकिन आजकल इसकी जो प्रेडिक्शंस हैं कि ये बुल रन के अंदर और एल्ट सीज़न जब स्टार्ट होता है स्पेशली, जब ये $1 तक जा सकता है। $1 तक जाने के लिए इसको मार्केट कैप भी बहुत ही ह्यूज चाहिए होगा, जो कि नियरली इम्पॉसिबल नज़र आता है। लेकिन खैर हम इसके अगर कुछ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखें तो शिबा इनू वाकई में एक ऐसा कॉइन है जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन कुछ चीज़ों को देखने के बाद, जैसे कि आज अगर हम देखें तो इसकी बहुत सी प्रेडिक्शंस मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि विलियम्स, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो एनालिस्ट है और बहुत पुराना ये बंदा है क्रिप्टो के अंदर, इसने ये सजेस्ट किया है कि 0.05 तक जा सकता है और टोटल सिनेरियो भी आगे दिया है कि ये इस तरह जा सकता है कि एक तो इसके कॉइन्स जो हैं वो क्रिप्टो कम्युनिटी बर्न करे, उससे भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा ये कि इसका एक वक्त में जो कॉइन मार्केट कैप हो जाएगा वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो बिटकॉइन को भी क्रॉस कर जाएगा और अराउंड 28 से 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक जब इसका मार्केट कैप पहुंच जाएगा, जब इसकी प्राइस जो $0.05 पर कॉइन पे आ जाएगी, तो ये एक बहुत ही ह्यूज एक अमाउंट है जो कि जाहिर सी बात है कि फ़ौरन तो नहीं आएगा, लेकिन एक टाइम लगेगा। फर्दर अगर हम इसको देखें, आज लेटेस्ट न्यूज़ के शिबा इनू के जो 11 मिलियन टोकन्स हैं वो सिर्फ एक दिन में उनकी कम्युनिटी ने बर्न किए। अच्छा, इस टोकन बर्न करने से भी ये इम्पैक्ट पड़ता है कि इसका मार्केट कैप ह्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप टोकन्स को बर्न करते हैं उससे उसकी सर्कुलेशन कम हो जाती है, डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि इकोनॉमिक्स का बेसिक फार्मूला है, और उसकी वजह से भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन टोटल अगर हम इसकी सर्कुलेशन देखें तो टोटल सर्कुलेशन इसकी है अराउंड 589 ट्रिलियन कॉइन्स, जिसमें से इस वक्त जो बर्न किए हैं वो सिर्फ 11 मिलियंस के। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा एक फिगर है। सेकेंडली, शिबा का जो बर्न रेट है वो 340% तक इंक्रीज़ हो गया, जो कि पहले इतना नहीं था, लेकिन ये इस वक्त जो है बहुत इंक्रीज़ हो गया, और ये भी एक तरफ इसकी डायरेक्शन है कि इसकी प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो सकते हैं। इसी वजह से हमें आज इसका थोड़ा सा जंप भी नज़र आया और इसमें अच्छी ग्रोथ नज़र आई है इस कॉइन के अंदर। अगली चीज़ हम देखें तो शिबा इनू का जो ETF है, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसकी वजह से भी इसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आएगी, और कुछ एनालिस्ट ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये 0.001 तक इसकी प्राइस जा सकती है। ये एक ऐसा टारगेट है कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए इसका जो मार्केट कैप है वो $100 बिलियन का इसको चाहिए होगा। ये नियरली पॉसिबल नज़र आता है, नेक्स्ट ईयर तक ये हो भी सकता है। ये एक ऐसा टारगेट है जो कि अचीवेबल है। नेक्स्ट हम देखें तो शिबा इनू के साथ पीप कॉइन जो है, इसकी भी प्रेडिक्शंस हैं कि ये भी 0.01 तक पहुंच सकता है। लेकिन ये जो पीप कॉइन है ये भी मीम कॉइन है, और ये इस वक्त इसका प्राइस तो बहुत डाउन है, इनफैक्ट शिबा से भी डाउन है। लेकिन क्योंकि मीम कॉइन्स हैं तो मीम कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेज़ी से आती है और बहुत ही तेज़ी से फिर इन्वेस्टमेंट चली भी जाती है। तो ये पम्प एंड डम्प वाली कहानी है। इसमें जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो पैसे इन्वेस्ट करें हमेशा जो आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप लूज़ कर दें। तो मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। $15 से $20, $25 मैक्सिमम भी इसमें इन्वेस्ट करें, छोड़ दें एज़ पर द रिस्क। अगर आपका रिस्क ज़्यादा आप ले सकते हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, तो आप $50-100 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रिटर्न भी वैसा मिलेगा। लेकिन इसमें वो मनी इन्वेस्ट करें जो आपको बाद में ज़रूरत ना पड़े, और लॉस भी हो जाए तो ज़्यादा गम ना हो, क्योंकि जब ये पंप एंड डंप चलती है कहानी तो हो सकता है डंप कर जाए, सारी न्यूज़ फेक हो जाए और सारा जो गेम है वो उलट हो जाए, क्योंकि है तो मीम कॉइन, पीछे कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसके। लेकिन अगर तो ये ग्रोथ देता है तो यकीनन आपके जो $10 की वर्थ है वो अगर इसके पीक पे ये टच करता है 0.05 तक, तो उसकी वर्थ अराउंड $36,000 तक भी जा सकता है, और अगर उससे भी आगे ये जाता है तो फिर उसकी वर्थ बहुत ही ज़बरदस्त हो सकती है। लेकिन ये सब पॉसिबल होगा इन द लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं होगा कि 2 या 3 महीने में ये पॉसिबल हो जाए। यकीनन 1 से 1.5 साल इस पूरे सिनेरियो में लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आपको रिटर्न मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा।